ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही सरप्राइजिंग है कि ऑलमोस्ट 2.5 साल पुराने डिवाइस को कंपनी इतने तेज़ी से अपडेट्स प्रोवाइड कर रही है। आई मीन सेकंड बीटा अपडेट बीटा 1 लॉन्च होने के नियरली 5 दिन में आ गया। ऑल्दो बीटा 3 के साथ क्या चल रहा है क्या पता। लेकिन अगर आपने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड कि आप पहले जाकर उस वीडियो को देखो, क्योंकि मैंने उसमें स्टेबल टू बीटा जंप कैसे करना है इसके बेसिक्स बताए हैं। अगर आपने ऑलरेडी देख लिया है तो चलो बीटा 2 के बारे में आज इन डेप्थ बात करी जाए। तो मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, आप हो नेक्स्ट के चैनल पर, और बिना किसी रुकावट के लेट्स बिगिन। तो यार, अगर आप Android 10 बीटा 1 यूजर हो तो बीटा 2 भी आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल OTA के द्वारा अपडेट्स नहीं आ रहे हैं। एंड इस प्रोसेस में आपका डेटा वाइप नहीं होगा, ऑल्दो सेफ्टी के लिए आप बैकअप कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, उसे फॉलो करो एंड आपके रिस्पेक्टिव डिवाइस के लिए बीटा 2 ROM डाउनलोड कर लो। फाइल डाउनलोड होने के बाद आपको डिवाइस पर रूट डायरेक्टरी में इसे ट्रांसफर करना है, और रूट डायरेक्टरी मतलब आपको सीधा इंटरनल स्टोरेज में इसे पेस्ट करना है। इसे कोई भी फोल्डर में आप ना डालें। नेक्स्ट, डाउनलोडेड फाइल को .rar से .zip फॉर्मेट में रीनेम कर दो। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, फॉलोड बाय सिस्टम एंड देन सिस्टम अपडेट्स। यहाँ पर सेटिंग आइकॉन को टैप करके आपको लोकल अपग्रेड का ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। बस उसके बाद फोन को साइड में रख दो एंड देन चिल मारो, क्योंकि डिवाइस को बूट होने नियरली 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो डिवाइस बूट होते ही मैंने जाकर चेंज लॉग चेक किया, जैसे कि मैंने मेरे पुराने वीडियो में बताया था। बट देन अगेन यहाँ पर कोई भी डिटेल्स मेंशन नहीं है, बट आपको OnePlus के फोरम पेज पर इसका चेंज लॉग मिल जाएगा। तो कंपनी के हिसाब से बीटा 2 में माइनर बग फिक्सेस है, स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स है और सिक्योरिटी पैच अपडेटेड है, जो कि पहले फेब के सिक्योरिटी पैच के साथ आता था। कंपनी ये भी कहती है कि उन्होंने स्प्लिट स्क्रीन के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया है। वेल, बीटा 1 में मैंने ऐसा तो कोई इशू ऑब्जर्व नहीं किया था, बट मे बी 5G यूजर्स को कुछ इश्यूज होंगे, तो कंपनी ने अकॉर्डिंगली एक्ट किया है। अब ये सारी चीजें हुई ऑफिशियल चेंज लॉग। आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग ज्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली इस बार बग्स बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं। ऑल्सो थैंक्स टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो पर उनका एक्सपीरियंस शेयर किया एंड साइमल्टेनियसली मुझे नए बग्स भी बताए। तो अकॉर्डिंगली उसी पर 1 by 1 हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कुछ इश्यूज के बग फिक्सेस मुझे मिले हैं। तो फर्स्ट, बहुत लोगों ने बताया कि अपडेट के बाद वाईफाई कॉलिंग का फीचर उनके डिवाइस पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन यार, मेरे OnePlus 5 पर बीटा 2 अपडेट के बाद भी वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने एडिशनल कोई भी सेटिंग चेंज नहीं करी है, ऑल्दो मैंने Android 9 पर लॉककिट मेथड के थ्रू वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन इनेबल किया था। बट देन अगेन कुछ समय बाद OnePlus एंड कुछ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने वीओ वाईफाई की सर्विसेज OnePlus 5 एंड 5T पर चालू कर दी थी। तो आई गेस वो चीज नलीफाई हो गई। ऑल्सो सिंस मैंने Android 9 से Android 10 बीटा पर अपग्रेड किया है, पूरा सॉफ्टवेयर अपग्रेड हुआ है। सो आई डोंट नो मेरे यूनिट में वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन अभी भी दिख रहा है। अगर आपको ये फीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप मेरा पुराना वीडियो जाकर देख सकते हो, जहां पर आपको मैनुअली लॉककिट मेथड के थ्रू वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। बट देन अगेन, सिंस हम लोग बीटा सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं, मैं इस मेथड को सजेस्ट नहीं करूंगा। इंस्टेड आप 2-3 दिन के लिए और रुक जाओ, मोस्ट प्रोबेबली बीटा 3 रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट है UPI वेरिफिकेशन इशू। तो अपडेट के बाद मैंने नोटिस किया है कि कुछ UPI रिलेटेड ऐप्स जैसे कि गूगल पे, फोन पे, भीम, इन ऐप्स पर आपको रीवेरिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। एंड नो मैटर आप कितने बार भी ट्राई करोगे, आपको वेरिफिकेशन कोड नहीं आएगा एंड आपका डिवाइस वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली डिवाइस के कैश एंड ऐप परमिशंस को लेकर इशू है। इसे फिक्स करने के लिए आपको आपके रिस्पेक्टिव ऐप का कैश क्लियर करना है एंड ऐप डेटा भी क्लियर करना है। उसके बाद आप सक्सेसफुली रीवेरिफिकेशन की प्रोसेस को कर पाओगे। यूजुअली ऐसे इशू तब होते हैं जब आप किसी और डिवाइस पर आपका सिम कार्ड इंसर्ट करके सेम UPI लॉगिन करोगे। अगर लेमैन टर्म्स में कहा जाए तो आपकी UPI ID आपके सिम कार्ड के साथ रिलेटेड रहती है। बट देन अगेन, हमने इस केस में हमारे फ़ोन से सिम कार्ड को निकालकर किसी फ़ोन में नहीं डाला है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उसका आंसर है सिंपल, बीटा।
बीटा सॉफ्टवेयर। मुझे कुछ लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि अगर आप फ़ोन को हार्ड रीसेट करके बीटा 2 रोम को इंस्टॉल करोगे तो यूपीआई से रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। इसे डर्टी फ्लैशिंग कहा जाता है। मुझे इसके बारे में मेरे एक सब्सक्राइबर ने बताया। बट देन अगेन आई बिलीव कि ऐप डेटा क्लियर करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, बीटा अपडेट के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटे तक मैंने प्ले स्टोर में बहुत बार क्रैशेस ऑब्जर्व किए एंड ऐप अपडेट्स के टाइम जनरल नेविगेशन में बहुत सारा फ्रेम ड्रॉप्स भी ऑब्जर्व किया। बट उसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा, सो मे बी ये वन टाइम थिंग है। एंड हाँ, मेरा प्ले स्टोर अपडेटेड था। अगर आपने भी ये चीज ऑब्जर्व करी तो नीचे कमेंट सेक्शन में इसे शेयर करें। अगेन वन टाइम थिंग की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यार बीटा 2 फ्लैश करने के बाद मैंने जब फर्स्ट टाइम पबजी ओपन किया तो एक इशू ऑब्जर्व किया। मैं रैंडमली मेरे दोस्त का गेम प्ले स्पेक्टेट कर रहा था एंड देन मैंने स्पेक्टेटर मोड ऑफ कर दिया। उसके बाद मैंने जब मेन एक्चुअल गेम प्ले स्टार्ट किया तो मुझे यू आर स्टिल इन स्पेक्टेटर मोड का पॉपअप आया एंड गेम को रिस्टार्ट करके मैं जब सेम प्रोसेस को फॉलो करता था ये इशू मैंने बार बार ऑब्जर्व किया, लेकिन डिवाइस रिस्टार्ट करने के बाद ये इशू चला गया। सो अब पता नहीं कि एग्जैक्टली ये OnePlus का इशू है या पबजी के सर्वर का कोई इशू था। अगर आपके साथ भी यही सेम चीज हुई तो मुझे डेफिनेटली नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट, मानो कि आपके फोन पर कोई सॉन्ग प्ले हो रहा है इन एनी ऐप एंड देन अगर आप सेटिंग्स में जाकर थीम चेंज करोगे तो जो सॉन्ग प्ले हो रहा था वो स्टॉप हो जाता है एंड नोटिफिकेशन शेड में अगर आप चेक करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फ्रेम ड्रॉप्स ऑब्जर्व होंगे एंड देन अगर आपने नोटिस किया तो म्यूजिक प्लेयर का विजेट किल हो गया है, जो कि बड़ी स्ट्रेंज चीज है एंड ये चीज मैंने ऑलमोस्ट हर एक म्यूजिक ऐप के साथ ऑब्जर्व करी है। अकॉर्डिंग टू मी सॉन्ग पॉज होना चाहिए और नोटिफिकेशन शेड में म्यूजिक विजेट रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपका ब्लूटूथ ईयरफोन एप्टेक्स ऑडियो कोडेक को सपोर्ट करता है तो अंडर ईयरफोन सेटिंग्स आपको अकॉर्डिंगली वैसे दिखेगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपने इसे ऑफ किया तो ईयरफोन्स में आपको डिस्कनेक्ट ऐसे सुनाई देगा। देन अगर आप इसे टर्न ऑन करोगे तो फिर से डिस्कनेक्ट सुनाई देगा, जो कि कंप्लीटली सेंसलेस है। आई गेस यहाँ पर फीडबैक के तौर पर एक्टिवेटेड या डीएक्टिवेटेड ये कीवर्ड सही तरीके से फिट होता है, क्योंकि डिस्कनेक्ट सुनकर ऐसे लगता है कि मेरे ईयरफोन्स मेरे फोन से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट, अगर आप वॉल्यूम बटन को प्रेस करके मीडिया आउटपुट को सिलेक्ट करोगे तो आपको दिखेगा कि फोन स्पीकर पर चेक मार्क है, जो कि गलत है क्योंकि फिलहाल मीडिया आउटपुट मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन्स के थ्रू हो रहा है। एट द सेम टाइम नीचे प्रीवियसली कनेक्टेड ब्लूटूथ डिवाइसेस दिख रहे हैं। डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से यह अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने मेरे डिजायर्ड ब्लूटूथ डिवाइस को ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया है एंड अगर मुझे और कोई डिवाइस सिलेक्ट करना है तो मैं सेटिंग्स में जाकर उसे कॉन्फ़िगर कर लूंगा। अगर OnePlus टीम से ये चीज कोई देख रहा है तो प्लीज कंसिडर चेंजिंग दिस। नेक्स्ट, अगर आप सेटिंग्स में जाकर साउंड एंड वाइब्रेशन में ऑडियो ट्यूनर को सिलेक्ट करोगे तो आपको वो पूरा स्क्रीन इनएक्सेसिबल रहेगा, बट अगर आप वायर्ड ईयरफोन्स प्लग इन करोगे तो वो पिच एक्सेसिबल हो जाता है। सो वायरलेस ईयरफोन्स कनेक्ट करने पर ये बग आ रहा है, लेकिन आई एम श्योर 90% लोग इसे यूज भी नहीं करते होंगे। नेक्स्ट, अगर आपने हिडन स्पेस में पबजी या कोई भी गेम को ऐड किया है तो वो गेम स्पेस से निकल जाता है, विच इज अंडरस्टैंडेबल क्योंकि आपने उस गेम को हाइड किया है। बट देन अगेन अगर मैं उस गेम को वहीं से रन करूंगा तो वो गेमिंग मोड ऑफ करके रन करेगा, जो कि फिर से सही है क्योंकि आपने उस गेम को हाइड किया है। बट अगेन जब मैं उसे हिडन स्पेस से निकालता हूँ तब भी वो गेमिंग मोड ऑफ करके ही चलेगा, विच आई थिंक गलत है बिकॉज मैंने उस गेम को खाली हाइड किया था, ना कि उसे गेम स्पेस से हटा दिया था। तो आई गेस अनहाइड करने के बाद उस रिस्पेक्टिव गेम को गेमिंग मोड ऑन करके ही चालू होना चाहिए, क्योंकि अब गेमिंग मोड यूनिवर्सली अवेलेबल नहीं है एंड हर बार मैनुअली कौन उसे गेम स्पेस में जाकर ऐड करेगा। और जो हिडन स्पेस का अगर आप एनिमेशन चेक करोगे तो अब ज्यादा लाइवली लगता है। आई डोंट नो ये एनिमेशन पहले से था या नहीं, क्योंकि मैंने इसे अभी नोटिस किया है। देन रिमेंबर मैंने कहा था कि OnePlus 5 पर 50 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज के ऑप्शन को रिडीम करना पॉसिबल नहीं है, तो यार बीटा 2 में भी सेम कहानी है, लेकिन मुझे इसका एक जुगाड़ मिला है जिससे आप 50 GB फ्री क्लाउड स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हो। तो उसके लिए आपको आपके पीसी पर जाकर इस वेबसाइट पर जाना है। बस यहाँ पर आपके कम्युनिटी ऐप के लॉगिन डिटेल्स एंटर कर दो एंड टड़ा 50 GB क्लाउड स्टोरेज एक्सेसिबल हो जाएगा। यहाँ पर 5 GB स्टोरेज हर एक डिवाइस के साथ प्रीलोडेड आता है, जो कि लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, लेकिन 50 GB क्लाउड स्टोरेज खाली 1 साल के लिए वैलिड रहेगा। आपको रेड केबल क्लब मेंबरशिप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऑल्सो यहाँ पर आप खाली फोटोज फुल रेजोल्यूशन में अपलोड कर सकते हो, क्योंकि वीडियोस या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड नहीं किए जा सकते।
एंड लास्टली आई डोंट नो आपने ये चीज ऑब्जर्व करी या नहीं, लेकिन मैसेजेस अब आप रिसेंट्स टैब में देख सकते हो। मुझे प्रीवियसली ये चीज नहीं दिखती थी ऑन एंड्रॉइड 9, बट अब वो रिजॉल्व हो चुका है। तो बस यही कुछ चीजें मैंने ऑब्जर्व करी बीटा 2 अपडेट के साथ। अगर आपने भी इसे एक्सपीरियंस किया तो आई होप कि आपको ये वीडियो रिलेटेबल लगा होगा। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास OnePlus 5 या 5T है तो डेफिनेटली ये वीडियो उनके साथ शेयर करें, उनको हेल्प होगी। एंड एट द सेम टाइम आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आया तो डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड सॉरी यार, थोड़ा वीडियो अपलोड करने में लेट हो गया बिकॉज आई थॉट कि बीटा 3 अपडेट अब तक आ जाएगा, बट आई गेस नहीं आया। सो देयर यू हैव इट, बीटा 2 अपलोड करना पड़ा। नॉनदलेस लाइक शेयर सब्सक्राइब ताकि आपको हमारे वीडियोस ऐसे ही मिलते रहे। एंड विद दैट बीइंग सेड, स्प्रेड हैप्पीनेस, ड्रिंक मोर वाटर, एक्सरसाइज डेली एंड बी काइंड टू वन अनदर। See ya. I wish I was above the center of attention, but I'm not. I wish I didn't have to give in to the pressure. Oh.